आप जानते हैं दिल्ली की हवा से हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं और यमुना का पानी 80% तक जहरीला हो चुका है। अब सवाल यहाँ उठता है दोस्तों कि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही है। लोग यमुना साफ करने की दिल्ली की सरकार के नाकामियों की झाग को हिमखंड से लेकर अंटार्कटिका तक की बर्फ बताकर चुटकी लेने लगे। कर्मचारी पाइप पकड़कर यमुना किनारे प्रदूषण के सफेद झाग को आने से रोकने लग गए। आज के वीडियो में हम दिल्ली की प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। दिल्ली की पहली प्रॉब्लम है दोस्तों पोल्यूशन। दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में गिनी जाती है। दिल्ली का और पोल्यूशन का पुराना नाता रहा है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1980 से, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकल की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। दिल्ली में व्हीकल्स एम्बिशंस बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले मिलता है पोल्यूशन। दिल्ली के पोल्यूशन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से उड़ता हुआ धुआं 20 से 40% कंट्रीब्यूट करता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, आसान भाषा में कहें तो ये पोल्यूशन का एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि हवा में घूमता है। ये लंग्स को डैमेज कर सकता है और ब्लड स्ट्रीम में घुस सकता है। हर दिन दोस्तों 11,000 से ज्यादा 2 व्हीलर्स और 500 से ज्यादा 4 व्हीलर्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। नोट करने वाली बात यहाँ है दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस होने के बावजूद भी प्राइवेट व्हीकल्स का भार बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाड़ियों की बढ़ती तादाद और ट्रैफिक जैम की वजह से सड़कों पर प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के पोल्यूशन में दोस्तों रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन डस्ट 30% तक कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली की सड़कें ट्रैफिक और धूल से भरी होती है। पूरा शहर धूल की चपेट में है और सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। 2001 आते आते दिल्ली में आलम यह था कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में सीएनजी लागू करनी पड़ी। उन दिनों कांग्रेस से शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी और शीला दीक्षित ने दिल्ली में सीएनजी को कंपलसरी कर दिया। ये दिल्ली की हवा को बेहतर करने के लिए एक बड़ा कदम था और शीला दीक्षित के द्वारा हेल्थ को लेकर एयर क्वालिटी रेगुलेशंस भी लागू किया गया, जिससे काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हुए। अक्टूबर और नवंबर के महीने में हरियाणा और पंजाब में पराली को जलाया जाता है, जिससे पूरी हवा दिल्ली की तरफ जाती है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर जाता है। शीला दीक्षित के कार्यकाल में बुनियादी ढांचों पर काफी काम हुआ, लेकिन अभी काम करना और भी बाकी था। लेकिन इस बार दिल्ली की बागडोर थी अरविंद केजरीवाल के पास। With over 22,000 votes, that's a massive victory. He has defeated Sheila Dikshit, the incumbent chief minister. Arvind Kejriwal has just come out on your screens right. 2016 में WHO की रिपोर्ट आती है और दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में गिना जाता है। फिर दिल्ली सरकार ऑड इवन पॉलिसी लाती है, इवन लागू करने का ऐलान किया और 10 साल पुराने पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को बैन कर दिया जाता है। और 2019 में गवर्नमेंट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च करती है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इस प्रोग्राम में एनसीएपी के 13 करोड़ ही खर्च किए जाते हैं और बाकी सारे करप्शन में चले जाते हैं। इसके बाद 2020 में दिल्ली सरकार ईवी बसेस को चलाती है, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। सरकार एक के बाद एक स्कीम्स लाती जाती है, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन वैसा के वैसा ही। 2024 में WHO की रिपोर्ट आती है, दिल्ली की हवा इतनी पोल्यूटेड है कि जीने के लायक तक नहीं है। दिल्ली में ना ही क्लीन एयर है ना ही क्लीन वाटर। क्या वाकई दिल्ली का पानी बेहद खराब स्तर तक पहुंच चुका है? ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। ये पानी पीने लायक तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर गंदगी दिख रही है। आप देख रहे हैं काला काला इस पानी में कुछ तैर रहा है। दिल्ली का पानी इतना गंदा हो चुका है कि वो पेट्रोल की तरह दिखता है। आधे से ज्यादा दिल्ली में साफ पीने को पानी तक नहीं है। 2 महीने हो गए, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारे। तो इस टंकी में पानी नहीं आता, तो मैं एक बाल्टी में बच्चों को तीनों को नहलाती हूँ अपनों को। कोई अगर हमारे घर में गेस्ट आ जाए ना, तो हमारे घर में पानी खत्म हो जाता है। बेटा जो पेंशन लेऊंगा ये मेरा सारा पानी में खर्च हो गया। दिल्ली में पीने का पानी यमुना नदी से आता है। कचरा और सीवेज नदी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। यमुना का 80% से ज्यादा पानी जहरीला हो चुका है। दिल्ली का पानी पानी नहीं जहर है। 2002 में यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान अप्लाई किया गया, लेकिन यमुना की सफाई में कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। दिल्ली की नई सरकार जल जीवन मिशन फ्री पानी योजना शुरू करती है। 24 घंटे के भीतर वो दिल्ली में मुफ्त पानी देंगे। 24 घंटे के भीतर हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। यमुना को क्लीन करने के लिए 1500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया जाता है। इसी दौरान दिल्ली की जनता को 400 करोड़ का घोटाला मिलता है, लेकिन साफ पानी नहीं। जहां साफ पीने को पानी तक नहीं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर इतना पानी भरा जाता है कि चलना तक मुश्किल हो जाता है। दिल्ली के जखीरा रेलवे अंडरब्रिज के नीचे बारिश का पानी भर गया और पानी भरने की वजह से कई वाहन इसमें डूबते हुए पुल के नीचे से गुजरे हैं। भराव हमने हमेशा दिल्ली में देखा है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शीला दीक्षित ने सड़कों को चौड़ा किया, वहीं फ्लाईओवर्स बनवाए। फिर भी जल भराव और ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हो पाई। अवैध निर्माण, नालों और अतिक्रमण से ये समस्या बढ़ जाती है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ मैप पर ही एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड पर नहीं।
इससे निपटने के लिए 2023 में केजरीवाल सरकार एक एक्शन प्लान लाती है। ड्रेनेज सिस्टम और नालों की साफ सफाई कराई जाती है, लेकिन फिर भी तिगड़ी, संगम विहार और खानपुर जैसे इलाकों में 15 मिनट की बारिश के बाद नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है। केजरीवाल सरकार पर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं। अभी बीजेपी सरकार ने ओवरेज व्हीकल्स को बैन किए, जिससे काफी ज्यादा राहत मिली, लेकिन ट्रैफिक की समस्या अभी भी बरकरार है। वहीं करप्शन इतना कि 120 करोड़ का बायो माइनिंग का टेंडर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बिना ऑडिट के ही दे दिया। वहीं 400 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट का टेंडर बिना टेंडरिंग के ही दे दिया। तो ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक किया तो प्लांट अनएक्टिव निकला। इसी तरह जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। ये तो हुई दोस्तों दिल्ली की प्रॉब्लम्स की बात। अब इसके सॉल्यूशन जान लेते हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने को कम करने के लिए बायोडिकम्पोजर और सब्सिडी देनी चाहिए। 2023 में बायोडिकम्पोजर से पराली जलाने में 30% की कमी देखी गई थी। दूसरा सॉल्यूशन है दोस्तों ईवी बसेस को बढ़ाया जाए। तीसरा सॉल्यूशन है दोस्तों हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए। अभी 22 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन WHO के मुताबिक 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।